this is Hitesh Tripathi and solution video is Code Forces round 643 question D. Okay, so question देखते हैं. Question is game with array. Okay, तो question is like there are two contestants, Petya and Vasya, okay, competing in a new interesting game. At the beginning, Petya to come up with a given n positive integers. Okay, sum of all elements in his array should be equal to s. ठीक है, and Petya has to select an integer k between 0 to s, and in order to win, Vasya has to find a non-empty sub-array in Petya's array such that sum of all selected elements equal to k or s minus k. Otherwise, Vasya loses. So you have to you are given two integers. You determine if Petya can win or Vasya can win optimally. Okay. So let's see an example. Like n and s are 3 and 8. Okay, and yes, its answer is Petya can win if the array is 2 1 5. So k value is 4. You can't generate 4 by any of this sub array. आप किसी भी सब एरे से यहाँ पर सम 4 जनरेट नहीं कर सकते. ओके, इसलिए पेटिया विन. तो दिस क्वेश्चन इज काइंड ऑफ ब्रूट फोर्स गाइज. क्वेश्चन इजी था. तो मेन आपका क्या है, क्वेश्चन समझा देता हूँ हिंदी में. यू आर गिवन टू वेरिएबल्स एंड वेट एन एंड n and s. Okay, for example, n is 3 and 8, 3 and 8, where n is, for example, 3 elements of array for say x, y, z, and sum 8 is equals to x plus y plus z. So you have to generate a array and आपको kind of array, एक ऐसी array बनानी है. ठीक है, for say आपने 3 1 5 according to question generate की and एक वैल्यू देनी है k की. जो वैल्यू k जो दूसरा कंटेस्टेंट है, फॉर सपोज कंटेस्टेंट a एंड बी, दो कंटेस्टेंट हैं. ठीक है, और ए आप हो और आपको एक ऐसी एरे बनानी है 3 एलिमेंट्स की जिसका सम 8 हो. ओके, 3 एलिमेंट्स की 3 1 5, तो इसका सम 9 है, सॉरी, जिसका सम 9 हो, और आपको एक ऐसा वैल्यू देना है के का, फॉर सपोज के 215 है एक्चुअली क्वेश्चन है, सॉरी गाइस. तो ये तो 8 ही है एंड ये 215 है, और आपको एक ऐसा वैल्यू ऑफ के देना है जो कि वैल्यू आप इनके किसी भी सब एरे से, सब एरे इसकी क्या क्या होंगी ये देख लेते हैं. 2 1 5 2 1 1 5 एंड लास्ट इज 2 1 5. तो इसमें से किसी का सम आपका, इसमें से सम आप देख लीजिए. 2 1 5, इसका 3, इसका 6, इसका 8, किसी का भी सम 4 और s माइनस 4 के बराबर नहीं हो रहा. तो इस केस में a कैन विन, अदरवाइज b विन. ओके, तो अब क्वेश्चन बहुत ब्रूट फोर्स है, मैं आपको समझाता हूँ इसको करना कैसे है. लाइक अगर आपने ट्यूटोरियल देख लिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा. सो सी, इफ़ द केस इज, आपको डायरेक्ट देखना पड़ेगा कि इफ़ द केस इज यू हैव गिवन ऑल द एलिमेंट्स एस 2, फॉर सपोज n is what we are having, n and s as 2 and 8, 3 and 8, sorry. Okay, and you have given all the elements as
as 2 and the last element will be 8 minus 2 6, 6 minus 2 4, 4, so last element will be 4. So see, and this array का sum becomes 2 plus 2 plus 4 8. ओके, तो सम हमें 8 मिल चुका है. अब हम अगर सिंपली एक ऐसा वेरिएबल दे दें, ऑड वेरिएबल, ओके, कोई भी ऑड वेरिएबल दे दें, तो हम क्या करेंगे, फॉर सपोज हमने 3 दे दिया, तो इसके किसी भी सब एरे से या उसके सम से आपका 3 जनरेट नहीं हो सकता. ओके, एंड आपका जो ये वेरिएबल है ये 1 से सम के बीच में होना चाहिए. तो 8 हमारा राइट आंसर है. ओके, तो आपको बस क्या करना है, ऐसी एक एरे जनरेट करनी है. तो आपकी एरे कैसे जनरेट करोगे आप क्या करते हो, सारे वेरिएबल्स अपने इवन रख देते हो. ओके, एंड फॉर सेफ साइड आप क्या करते हो, n की वैल्यू 3 एंड 8 है. फॉर सेफ साइड आप अपना सारा वेरिएबल मिनिमम इवन के इक्वल बनाते हो, ताकि जो आपका सम है, ओके, जो आपका सम है वो जो है जो आपका एलिमेंट्स का सम है वो आपके गिवन सम से ज़्यादा ना जाए. तो आपने क्या किया, सारे एलिमेंट्स, फॉर सपोज ये आपका 4 है, ओके, सारे एलिमेंट्स मिनिमम सम के इक्वल बना दिए. अब आपका क्या है, सम जो है वो 8 है एंड एरे भी जनरेट हो गई और आपने आंसर दे दिया मिनिमम इवन नंबर, लाइक मिनिमम ऑड नंबर, सॉरी, के की वैल्यू आपने दे दी मिनिमम ऑड नंबर, जो आप इसके किसी भी सब एरे से जनरेट नहीं कर सकते. एंड मिनिमम ऑड नंबर इसलिए लिया हमने गाइस, क्योंकि आपका जो वैल्यू है वो इससे बाहर ना जाए सम से. दैट्स व्हाई वी हैव टेकन मिनिमम ऑड नंबर. ओके, एंड तो ऐसा कोई भी केस आएगा जिसमें हमारा जो सम है वो 2 टाइम्स ऑफ n होगा. आप सिंपली देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ. तो आप क्या कह सकते हो, जिसमें ऐसा कोई भी वैल्यू मिला आपको s का, जब आपका वैल्यू 2 टाइम्स, फॉर सपोज आपने इसके सारे एलिमेंट्स मिनिमम बनाए, मिनिमम इवन बनाए, तो 2, ओके, तो इसका सम 8 हो गया. ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ n इसका सम है, ये मिला. अगर ये एलिमेंट आप 3 कर देते या फॉर सपोज 4 कर देते, 5 कर देते, 6 कर देते, 7 कर देते, 8 कर देते, फिर भी आप इसके किसी भी सब एरे से 1 जनरेट नहीं कर पाते, है ना गाइस. दैट्स वाई हमने एक ग्रेटर देन की कंडीशन ली है कि अगर 2n है तो ठीक ठीक, अगर 2n से ज़्यादा भी है तो भी हम k इज इक्वल्स टू 1 जनरेट नहीं कर पाएंगे. दैट्स वाई एक ये कंडीशन हो गई हमारे पास कि अगर s ग्रेटर देन 2n है तो उस हर केस में हमारा a विल विन, एंड एल्स किसी और भी केस में आपका b विल विन. ओके, अब b विल विन वाला आपको कॉन्ट्रडिक्शन का फैक्ट बताता हूँ. फॉर सपोज हमने एक एरे बनाई 4 और 8 के लिए, ठीक है, लेस देन 2n सम हमारा क्या होगा कि हमने 3 एलिमेंट तो मान लीजिए ऐसे बनाए और लेस देन 2n के लिए 1 कर दिया फॉर सपोज. एक कंडीशन दी तो हमारी s ग्रेटर देन 2n. अब ये कंडीशन का कॉन्ट्रडिक्शन हमें प्रूफ करना है, तो हमारा सम यहाँ पे कितना है, 7 है, एंड 2n कितना है, 8 है. तो ये कंडीशन का कॉन्ट्रडिक्शन देखते हैं, 8. अब आपको k की कोई ऐसी वैल्यू देनी है 1 से 7 के बीच में, जो कि इस सब एरे से जनरेट ना हो. लेकिन गाइस आप देख सकते हैं कि आप इससे हर इवन और ऑड नंबर बना सकते हैं, 1,
3 4 5 6 7। ओके, तो 1 से 7 में आप इससे सारे एलिमेंट्स बना सकते हैं। आप इसके एलिमेंट्स चेंज भी कर देंगे अगर, तो भी आप इससे 1 से 7 तक के सारे एलिमेंट्स बना सकते हैं। इसलिए ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें s लेस देन 2n है, उस हर केस में a आपका लूज़ करेगा। सो सिंपल गाइस, बस इतना सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन डी के हिसाब से बहुत इजी था एंड बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। एंड इसके कई सारे अप्रोचेस हो सकते हैं गाइस, तो मैंने तो दूसरे अप्रोच से किया था, लेकिन ये अप्रोच मुझे बहुत अच्छा लगा एडिटोरियल से, तो मैंने इससे बता दिया आपको। मैंने इवन और ऑड वाली अप्रोच लगाई थी। एंड गाइज सो सी, अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो लाइक और शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं एंड उससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके।